हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आपका मेरे चैनल जनरल जी के पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, अभी एमएसबीटी की नई नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स। तो इसमें क्या है, मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे तीन जो है वो रेफरेंसेस दिए हैं। एक तो गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन का जो सेकेंड फेज़ आया उसका जो नोटिफिकेशन है 15 अप्रैल का, वो है। देन उसके बाद में टेक्निकल एजुकेशन का जो लेटर है 15 अप्रैल का, वो है। और उसके बाद में ऑफिस का लेटर जो है 27 मार्च को जो आया था उसका। तो फर्स्ट वाला जो रेफरेंस है वो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो भी नई लॉकडाउन नीति अपनाई है उसके बारे में सारे कॉलेजेस को नोटिफाई करवाया गया। अगेन उसके बाद में टेक्निकल एजुकेशन का जो नोटिफिकेशन है 15/4 का, वो ये ऐसा है कि उसके लिए जो भी आपको कार्रवाई करना है उसके निर्देश दे रहा है। थर्ड वाला ऐसा है कि थर्ड वाले के थ्रू आपको 16/3 के पहले जो भी एजुकेशनल आपका सिलेबस जो भी रहा होगा वो कितना कंप्लीट हुआ था उसके बारे में पूछा था एमएसबीटी ने। तो उसमें ऐसा उनको लगा कि जो एवरेज 89% जो सिलेबस है वो कॉलेजेस का कंप्लीट था। और उसके बाद में उन्होंने लॉकडाउन में बोला था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कंप्लीट करना है, टीचर्स को बोला गया था। तो उसमें उन्होंने बोला है कि 8% अभी कंप्लीट हो गया। तो ऐसा 97% आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऐसा मानता है एमएसबीटी। तो इसमें जो 89% जो एवरेज लिया है वो ऐसा है कि भाई किसी कॉलेज का 100% वो होगा, किसी कॉलेज का 50%, किसी का 70%, किसी का 80%। तो उन सारों का निकाल करके जो एवरेज निकला है वो 89% है। ठीक है। और 8% का कहाँ से लिया गया है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे यूट्यूब हो गया, एमएसबीटी के साइट के ऊपर में जो मैकेनिक्स सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और M2 का वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। उसके बाद में आप यूट्यूब से या ऑनलाइन नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी आप स्टडी कर सकते, तो उसका यहाँ पे दिया है। आप जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है 3%, 4%, कहीं 10%, 20% बचा हुआ है किसी कॉलेजेस में, तो वो बोल रहे हैं कि वो भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कंप्लीट करना है। अब रह गई बात हमारे एग्ज़ाम्स की। तो पहले तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जितनी भी आपको यूट्यूब्स के ऊपर वीडियोस मिल रहे हैं कि भाई ऐसा होगा एग्ज़ाम का, वैसा हो जाएगा, अमका हो जाएगा, ढमका हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये कोई भी विश्वास पात्र ऐसे सोर्सेस से न्यूज़ नहीं आ रही है। जैसे कि ये नोटिफिकेशन जो है ये एमएसबीटी के साइट से आई है, तो ये 100% अपन इसके ऊपर में बिलीव कर सकते हैं, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बट अगर आप कहीं से भी भाई इस एसोसिएशन ने ये बोला है, उस एसोसिएशन ने वो बोला है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर में मत रहिए कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा या जो है प्रमोट करके अपन पास हो जाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, फाइनल ईयर वालों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या ये बोला जा रहा था कि भाई कैरी ऑन मिल जाएगा। तो देखो, अगर प्रमोट हो रहे हो तो भी आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपके मार्कशीट में डायरेक्टली प्रमोटेड लिखा हुआ मिलेगा। अगेन कैरी ऑन अगर मिलता है तो भाई इस सेमिस्टर में आपके 4 पेपर है, उसके बाद में किसी के बैकलॉग्स भी रहते हैं मोस्ट ऑफ दी। तो बैकलॉग है 1-2 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट ये हो गए। अगेन फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हो, अगर कोई 3rd सेम वाला है वो 4th सेम में जा रहा है, या कोई 4th सेम वाला है वो 5th सेम में जा रहा है, तो अगेन फिर आपको 4-5 सब्जेक्ट वो देना है। फिर उसके बाद में पूरा कैरिकुलम पूरा करना है, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो 4-5 सब्जेक्ट हो गए, ये 5-6 सब्जेक्ट हो गए, तो 10-11 सब्जेक्ट एक साथ में तो कोई दे ही नहीं सकता। मतलब दे सकते हो, बट वो इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप खुद पजल्ट हो जाओगे। यार 4 सब्जेक्ट निकालने में दिक्कत इतनी होती है, इतना कम टाइम मिलता है ना, सेमेस्टर वाइज बहुत कम टाइम मिलता है। तो कैरी ऑन तो कोई चारा नहीं है, प्रमोट हो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि भाई अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि गवर्नमेंट को प्रमोट करना पड़े, मुझे ऐसा लगता है। तो गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम एमएसबीटी एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट करेगा 101%।
क्योंकि लॉकडाउन मेरे ख्याल से फर्स्ट फेज़ हुआ, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ तो कोई लॉकडाउन का होगा नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो। तो थर्ड फेज़ में अगर हुआ तो फिर चांसेस बनते, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो 3 मई के बाद में आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपका एग्ज़ाम्स का रिशेड्यूल जो टाइम टेबल वो आ जाएगा, और फिर आप जो है देख सकते हो, आप अपना पढ़ाई करते रहो, स्टडी करते रहो, स्टडी करके रेडी रहोगे तो आपको ही अच्छा रहेगा। और ठीक है, अगर किसी को इच्छा नहीं होती पढ़ने की यार, तो ऐसी ही वीडियोस देख करके करते रहो, थोड़ा बहुत पेपर पुराने पेपर्स को आप कर सकते हो। तो आपको यही बताना था। अभी नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आएंगी मैं आपको बताऊंगा ही, अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे। और इसमें एक चीज़ बताने की ये मेरी रह गई थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, इन्होंने बोला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पढ़ के रहना है। मतलब ये एमएसबीटी ये मानती है कि अगर आपका कॉलेज बंद भी है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये चीज़ है यार कि चलो ठीक है कि जो सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उन बच्चों का हो जाएगा। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास में ये नहीं होते यार, फ़ोन नहीं होते, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं होते, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होते हैं। तो उनके लिए भी एमएसबीटी को सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट देखो क्या होता है। तो यही नोटिफिकेशन था, आपको बताना था, तो सोचा बता दूँ। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना, और आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है ये सारी चीज़ें बताइए, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना करके बताऊंगा। और थैंक यू यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।